पंजाब गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बड़ा एक खुश आइंद काम किया है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिलखसूस जो काम पंजाब गवर्नमेंट इन दिनों कर रही है, जो किए हैं, तो वो काबिल सताइश हैं। यहाँ हम ये बात नहीं करते कि लेजिटिमेसी किसी की कि वो फार्म 47 45 वो उलझने, वो अपनी जगह। मैं बिल्कुल इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कौन हक पे है कौन बातिल पे है। इस वक्त जो बात हो रही है ना, वो सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, लीगल इश्यूज। उनके अंदर मेरा इतने कई साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके अंदर मैं इसको बहुत बड़ा संग मील जो है ना, वो अबूर कर लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इतना अच्छा इकदाम जो पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है, नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन नून लीग जो है इन्होंने भी कभी नहीं किया। इसके अलावा भी जो जो आए इक़्तिदार में, कभी किसी ने नहीं किया। तो ये एक ऐसा शानदार काम किया। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स जो बन गए, मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी का ग्रीन सर्टिफिकेट जो जारी करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि एक आदमी वो बेचारा कोई जगह खरीदता है ना, तो आम आदमी को जो स्कूलों में 6ठी 7वीं 10वीं में पढ़ा, 12वीं 14वीं 16वीं में पढ़ा, कहीं एक लफ्ज नहीं बताया जाता कि प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, टाइटल कैसे मालिक बनता है बंदा, कैसे बंदे के ज़मीन ट्रांसफ़र होती है, ये सिस्टम क्या है, कहीं कुछ नहीं बताया। कैसे मुंतकिल होते हैं, अजीबो गरीब टर्मिनोलॉजी है, बंदे कन्फ्यूज। पैसे करोड़ रुपया दे के उसने मकान लिया है, तो बाद में पता है नहीं ये मकान तुम्हारा नहीं है। भाई मैंने पैसे दिए हैं, ये देखो मैंने रजिस्ट्री करवाई है इतने मरले की, मैं उसके अंदर बैठा हूँ, आप आगे गए तो नहीं ये तुम्हारा मकान नहीं है, बाहर निकलो, ये क्या। वो पता चला प्रॉपर्टी का सिस्टम हमारा इतना गंदा था कि उसके अंदर वो मालिक था, उसने रजिस्ट्री करवा दी, हमने पैसे दे दिए, रूबरू सब रजिस्ट्रार दे दिए, सारा कुछ किया है। इसके बावजूद कहते हैं अपने घर से निकलो, ये तो तुम्हारा घर ही नहीं। क्यों? क्योंकि घर का कौन सा कोई नंबर था। घर का सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि ये जनाब 20 एकड़ ज़मीन थी, 20 एकड़ ज़मीन के मुख्तलिफ मालिक थे। उन एकड़ों में ये बेचने वाला जो बंदा ना, ये भी एक कनाल का मालिक है, एक कनाल में से 10 मरले आपको बेच रहा है। अब 10 मरले कौन से हैं पता नहीं कौन से हैं। ये ट्रांजैक्शंस होती नहीं आज तक। कितना बड़ा खतरा है इसमें, पता ही नहीं कौन से था। सिर्फ मोटी मोटी गोल सी बात लिख देते थे कि ये बंदा बेचने वाला इतने कनाल इतने एकड़ का मालिक है, टोटल ये 100 एकड़ है, 100 एकड़ में से ये 20 एकड़ का मालिक है, और ऊपर इतनी कनालें हैं, उसमें से इसने 10 मरले बेच दिए। कौन सी बेची है, कहाँ पे है, पता कोई नहीं, बस गोलमोल सी बात। अच्छा जी मालिक हो गया, वो लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश। डिस्प्यूट बनता है तो वो कहते ना ना ये तो कोई और है, खसरा नंबर। अब कौन सा बंदा खुर्दबीन लेके, कोई दूरबीन लेके, तो वो कहेगा खसरा नंबर कौन सा है, खतूनी नंबर के नक्शा लगा होता है। किसी जगह पे आप जाएं, किसी गली में आप जाएं, उसके बाहर कोई नक्शा लगा हो कि ये खतूनी है, ये खाता है, पता ही नहीं। वैसे ऐसे ब्लंडर होते थे और लोग रुल जाते थे। साल हा साल 30 साल से रुल रहा हूँ, तो मैंने पैसे दे के रजिस्ट्री करवाई हुई है, लेकिन मुझे मकान नहीं मिल रहा। अब उसका ये सोल्यूशन इन्होंने निकाला है, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। वो कहते हैं कि आप जाओ, आप जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, लैंड रिकॉर्ड सेंटर पे तो जाके आप क्लेम करो, उन्हें कहो कि मेरे ये मकान है जनाब, मैं मालिक हूँ, ये देखें इसकी रजिस्ट्री है, तो आप इसका ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुझे बना दें। तो वो फिर आपको बना देंगे, कुछ वेरिफिकेशन करेंगे, जाते ही नहीं बना देंगे। आपका आईडी कार्ड होगा, आपकी मिल्कियत का सबूत वगैरह होगा, उन चीज़ों को लेके उसके बाद वेरीफाई भी करेंगे, जाके चेक करेंगे, मौका देखेंगे, दाएं बाएं इंक्वायर करेंगे कि वाकई ये वाला मकान इतने मरले का है, ये इसी बंदे का है। तो वो सारा कुछ करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। वो QR कोड उस बाकायदा लगा होगा, उस पर डिस्क्रिप्शन होगी प्रॉपर्टी की, कहाँ पे दाएं बाएं आगे पीछे क्या चीज़ है, कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका यही मालिक है। वो क्लिक करके आपको सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कौन सा बंदा इस टुकड़े का मालिक है। ये है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। बल्कि हम करीब कहते हैं कि इस पे बैन कर दिया जाएगा कि जिस प्रॉपर्टी का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं है वो सेल ही नहीं बंदा कर सकता, हर किसी को बनवाना पड़ेगा। बाद में जो बनवाना है, क्यों ना इसे जल्दी बनवा लिया जाए। आजकल तो फीस भी इसकी बड़ी नॉमिनल है, 950 रुपया फीस ले रहे हैं और आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, बन रहे हैं। आप भी अप्लाई कीजिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप ले लेंगे तो उसके बाद आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। सेल करना तो ऐसे, यानी अगले बंदा जो आपसे खरीद आ रहा है ना, खरीद रहा है,
उसको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। गवर्नमेंट जो है ना इसकी वो ज़ामिन होगी कि ये वाली प्रॉपर्टी वाकई इस बंदे, गारंटी देगी ना गवर्नमेंट, ये सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि ये प्रॉपर्टी जो डिस्क्राइब की गई है इस सर्टिफिकेट के ऊपर वाकई इस बंदे की इस आईडी कार्ड नंबर पे है ये मालिक। कोई रोला ही नहीं रहेगा, टेंशन ही नहीं रहेगी। फिर आगे जिसके नाम पे ट्रांसफ़र वो बनवा लेगा। तो यूँ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है एक बड़ा मुफस्सल किस्म का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके बाद बहुत सारे जो होते थे ना होशियार चालाक किस्म के लोग, जो आम कॉमन मैन को पकड़ के रगड़ा लगाते थे जनाब, सीधा साधा बंदा मास्टर है स्कूल में, उसको पकड़ के जनाब उसके पैसे खा जाते थे, इधर उधर घुमाते रहते, वो घूमता रहता था। गंदा सा निज़ाम था हमारा बड़ा। तो ये सदियों से चल रहा था, लेकिन इसको बहुत एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जो अच्छा काम है उसके ऊपर, कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा आसान इकदाम किया है जो प्रॉपर्टी के मैटर्स को कम कर दे। लोग कहते हैं वकीलों की रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, वकीलों को बहुत सारा रिस्क मिलता रहेगा, जो अल्लाह ने पैदा किया ना उसको रिस्क अल्लाह की ज़ात ज़िम्मा लेती है, उसको मिलेगा। तो वकीलों को कोई टेंशन नहीं है। अवाम के लिए बहुत खुशगवार हवा का झोंका है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे मैटर्स रिज़ॉल्व हो जाएंगे और बहुत सारे आने वाले जो टेक्निकलिटीज़ और मसाइल थे वो जन्म ही नहीं लेंगे इंशाल्लाह।